बाद बिहार चुनाव की, जिसका एग्जिट पोल आ गया है और एग्जिट पोल में एक बार फिर से एनडीए की वापसी होती हुई दिख रही है। लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिला है। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को 147 और महागठबंधन को 90 सीटें मिल सकती हैं। यानी जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक का एनडीए की सरकार बिहार में बनती हुई फिलहाल दिख रही है। और आने वाले वक्त में अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में होते हैं तो फिलहाल एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन को 90 सीटें मिलने का अनुमान है और लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। बिहार में दूसरे दौर की वोटिंग खत्म होने के साथ तमाम एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। लगभग सभी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाया है। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को 147 और महागठबंधन को 90 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज का खाता भी इन चुनावों में खुल सकता है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। एनडीटीवी महा एग्जिट पोल में अलग अलग पार्टियों के प्रदर्शन को देखें तो बीजेपी को 69, जेडीयू को 62, आरजेडी को 63, कांग्रेस को 12 और एलजेपीआर को 11 सीटें मिल सकती हैं। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जा सकती है। बिहार चुनाव पर पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 133 से 159 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन को 75 से 101 सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बिहार चुनाव पर चाणक्य स्ट्रैटेजीज का एग्जिट पोल भी एनडीए को 130 से 138 सीटें दे रहा है, जबकि महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि देखिए, कुछ एग्जिट पोल तो एनडीए की बम्पर जीत का भी अनुमान जता रहे हैं। मेट्राइज समेत कई ऐसे संस्थान हैं जिनके एग्जिट पोल में एनडीए 150 के भी पार नजर आ रहा है। वैसे तो बिहार में लगभग सभी एग्जिट पोल्स एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि एनडीए की जीत अनुमान से कहीं बड़ी होने वाली है। मेट्राइज का एग्जिट पोल एनडीए को 147 से 167 सीटें दे रहा है, जबकि महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज को 0 से 2 सीटें और एआईएमआईएम को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन की गिनती 100 से कम रहने का अनुमान है। पीपल्स इनसाइट ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 133 से 148 सीटें दी हैं, वहीं महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिल सकती हैं। पी मार्क के एग्जिट पोल में एनडीए को 142 से 162 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 80 से 98 सीटें जाती दिख रही हैं। बिहार चुनाव पर टीआईएफ रिसर्च ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 145 से 163 सीटें दिलाई हैं, जबकि महागठबंधन को 76 से 95 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। और सोमू आनंद हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं बिहार से। सोमू, कल चुनाव खत्म हुआ दूसरे फेज का, तो नेताओं ने राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन एग्जिट पोल ने एक तरफ बेचैनी बढ़ा भी दी है। बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल ने बेचैनी बढ़ाई है। जहां एनडीए के खेमे के लिए एग्जिट पोल खुशियां लेकर आया है, वहीं पर आरजेडी और महागठबंधन का खेमा जो है वो पूरी तरह से सत्ते में है और बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल कई मौकों पर गलत साबित हुए हैं और इसलिए इस बार भी ऐसा होगा। हालांकि अब महज कुछ ही घंटे बच गए हैं जब चुनाव के परिणामों की मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी, तो जाहिर तौर पे इन सभी कयासों का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड की भी बात करें तो जिस तरीके से मोमेंटम लूज किया था एक बार महागठबंधन ने, बहुत संभव है कि इससे उनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ क्योंकि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी थी और उन सीटों के भी परिणाम उनके पक्ष में आते हुए दिख नहीं रहे हैं फिलहाल। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इन एग्जिट पोल्स में भी और उसके बाद अलग अलग मौकों पर ग्राउंड पर भी हम देखें तो वहां पर महागठबंधन जरूर पिछड़ता हुआ नजर आया। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर पिछली बार महागठबंधन का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। महागठबंधन को उम्मीद है कि खासतौर पर मिथिला, कोसी और सीमांचल का जो पूरा इलाका है, इस इलाके में उनका प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बेहतर हो पाएगा और इसलिए जो एग्जिट पोल फिलहाल उन्हें कम सीटें दे रहे हैं, ऐसा परिणाम में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऐसी महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद है। जी सोमू, अगर एग्जिट पोल ने एनडीए के चेहरों पर खुशी ला दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए जन स्वराज, जिससे उम्मीद की जा रही थी, बिहार की जनता बदलाव की उम्मीद कर रही थी और खुद प्रशांत किशोर भी कई बड़े दावे कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, 1 से ज्यादा सीटें कोई नहीं दे रहा है उन्हें, तो इस पर कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया प्रशांत किशोर का? देखिए फिलहाल प्रशांत किशोर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं
जरूर है कि बिहार में कोई भी रिपोर्टर अगर ग्राउंड पे घूम रहा हो तो उसे इस बात का साफ इल्म होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरह के दावे कर रहे थे वो दावे कहीं भी ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहे थे। एक सीट जो वो जीत सकते हैं वो सीमांचल की सीट हो सकती है, जहां पे जोकीहाट में तस्लीमुद्दीन जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बेटे सरफराज चुनाव मैदान में है। पिछली बार भी वो चुनाव मैदान में थे, पिछली बार आरजेडी के टिकट पे थे, इस बार जनसुराज के टिकट पर उनके सामने उन चुनाव लड़ रहे हैं जी। इस पे कड़ी टक्कर है और वहां पर मुकाबला जनसुराज के पक्ष में हो सकता, संभव है कि हो जाए। लेकिन और भी कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर बहुत आगे वो दिखाई दे रहे हो। एक पटना की कुमरा पे अच्छे वोट मिल सकते हैं जहां से केसी सिन्हा उम्मीदवार हैं। तो इसी तरह की कुछ सीटें हैं जहां पर प्रशांत किशोर का प्रदर्शन ऐसा है जो पहले या दूसरे तीसरे नंबर पर रहने के लायक है। बाकी शेष जगहों पर उनका प्रदर्शन ऐसा नहीं है जहां वो बहुत बड़े फैक्टर बन के उभरे हो। हाँ, कुछ सीटें वो जरूर एनडीए को हरा सकते हैं, कुछ सीटें महागठबंधन को हराएंगे, लेकिन कहीं भी जीत पाने की स्थिति में हो कमोबेश ऐसा नहीं दिखता और फिलहाल इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए सोमू, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रशांत किशोर तो पहले भी कह रहे थे अर्श पर या फर्श पर, लेकिन अब 14 का इंतजार करना होगा। फिलहाल एग्जिट पोल में तो नतीजे उनके पक्ष में नहीं। बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐतिहासिक आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बिहार ने सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज कराया है। इस बार करीब 66.9% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रही, जिसमें 71% ने वोट डालकर लोकतंत्र पर पूरा भरोसा जताया है। तो अगर दोनों फेज की बात करें बिहार में, तो अपने ही पुराने रिकॉर्ड तो दिए हैं बिहार में, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा जो महिला वोटर्स है उन्होंने चौंकाया है। और इस बार बिहार में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव के बीच 7 राज्यों के 8 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग भी हुई। जम्मू कश्मीर के बडगाम, नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरन तारन, मिजोरम के डंपा और ओडिशा के नुआपाड़ा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर के बडगाम विधानसभा क्षेत्र में करीब 50% मतदान दर्ज हुआ। इसी तरह राजस्थान की अंता सीट पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एग्जिट पोल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने आ गए हैं। आमने सामने इसलिए क्योंकि एनडीए का कहना है कि बिहार की जनता ने बिहार के विकास के लिए वोट दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भी विपक्ष का बयान आ गया है। तो एग्जिट पोल मनोवैज्ञानिक खेल है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर विपक्ष का ये बयान सामने आया है। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं और एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी होती हुई नजर आ रही है। अब जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए ये कह रहा है कि बिहार की जनता ने बिहार के विकास के लिए वोट किया है, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों पर विपक्ष ने भी रिएक्शन दिया है। बिहार के युवा, महिला, ओबीसी, पिछड़े, दलित समाज ने जिस तरह मैंडेट देकर स्वर्ण समाज के सभी साथी ने बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, बिहार के भविष्य के लिए किया, और लगातार जो गाड़ी ट्रैक पर है बिहार, जिसको कहते हैं रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उस पर जनता का जो रुझान है, जो लोगों का स्नेह प्यार हमारे प्रत्याशियों को मिला है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग मेजॉरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उनको रहने दीजिए। दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। 18 नवंबर को शपथ होना तय है और एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए का मतलब है नैया डूबेगी अब की बार।